जिस वक्त ये हमला हुआ था मेरे पे, मैंने उसी वक्त सोचा था कि ये पीपल्स पार्टी नहीं है। मुझे एक लम्हे को भी ख्याल नहीं आया कि इसमें शायद कोई पीपल्स पार्टी। उसकी वजह उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी ये भी वजह है कि पीपल्स पार्टी जो भी है एक पॉलिटिकल फोर्स है और उनको पता है कि चीज़ों के क्या इम्प्लिकेशंस हैं। चार दीवारी का हम सब जो है हम एक दूसरे की मुखालिफ ज़रूर हो सकते हैं, राइवल ज़रूर हो सकते हैं पॉलिटिकल, लेकिन हम एक दूसरे के कोई दुश्मन नहीं है। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये नहीं है। लेकिन उसके बावजूद बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात कही, मुझे फ़ोन भी किया और वो गुस्से में थे जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा मैं बहुत एम्बैरस्ड हूँ और वो मेरे से ज़्यादा गुस्से में बिलावल साहब थे। और इसी तरह चीफ मिनिस्टर सिंध ने मुझे उसी वक्त फ़ोन किया। उन्होंने ये कहा, उन्होंने सारी डिटेल्स मुझे बताई जो कि इस वक्त मैं नहीं बता सकती, वो इंक्वायरी में ख़ुद सामने आएंगी। वो हैरान कुन डिटेल्स हैं और इस मुल्क में किस तरह से ऑपरेट किया जाता है उसमें वो साफ जाहिर है। तो मैं इंतज़ार करूंगी इंक्वायरी की रिपोर्ट का। लेकिन मैं इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने न सिर्फ ये कि इस बात को बुरा कहा, बल्कि उन्होंने इस पे जो भी स्टेटमेंट्स दिए, बड़ी अच्छी बात है। तो फ्रैंकली जिन्होंने किया है शर्मिंदगी का इजहार उनकी तरफ। देखें, मेरे ज़ाती ख्याल में वो रोज़े रोशन की तरह हर चीज़ अयां है। उसके अंदर वैसे इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ वीडियो पे है, एक एक चीज़ सीसीटीवी फुटेज पे है, एक एक चीज़ का हुकूमत सिंध को भी पता है, सबको पता है। इसमें इंक्वायरी को अगर आप ये समझते हैं कि महीने बाद का वक्त देके आप इस बात को दबा लेंगे या आप इस बात के ऊपर कोई ग्लॉस ओवर कर देंगे तो ये नहीं होगा। मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक उसमें इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ अवाम के सामने है, रिपोर्ट हुई है। और ये भी है कि जो इंक्वायरी हो वो सबके सामने हो। अवाम को पता चलना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ। बहुत बड़ा वाक़या है, अवाम को पता चलना चाहिए उनके साथ क्या हुआ। और 30 दिन के बाद अब जो रिपोर्ट आएगी उसको पब्लिक किया जाना चाहिए। उसमें कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। अगर छुपाएंगे तो ये हम होने नहीं देंगे। मुझे तो ऑनेस्टली जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, जिस तरह हुकूमत बनी गाला में छुप के बैठी है, जिस तरह इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बने। देखें, ये जो आपने 2 सवाल किए, मुझे गवाह के तौर पे बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर पेश होंगी। लेकिन जो गवाह के तौर पे जो गवाही मेरी उनको चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। मुझे उसमें बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। कौम के सामने भी बात रखी है मैंने, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक डिटेल रखी है। और ये जो बाकी आपने बात कही है, अब बताएं कि इस तरह की नहीं, इस तरह की जो इस तरह मुझे नहीं पता वो उन्होंने क्या बात की क्या नहीं की, लेकिन इस तरह की घटिया बातें करनी मैं नहीं समझती कि उनका जवाब भी देना जो है वो मुझे देना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात है, आपने चार दीवारी के ऊपर हमला किया। आपने एक औरत के कमरे के अंदर, एक खातून के कमरे पर धावा बोला, उसके दरवाजे का लॉक तोड़ के। आपके पास कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का वारंट था, मेरी गिरफ्तारी का वारंट नहीं था। आपके पास कोई इजाज़त नहीं थी कि आप एक खातून के कमरे में जो उस वक्त बेड में हो और उसके कमरे में आप धावा बोलकर दाखिल हो जाएं। आपके पास ये वारंट नहीं था, ये गैर कानूनी था। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और मैं मरियम नवाज नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, कौम की बेटी हूँ, लोगों की बहन हूँ, लोगों की बेटी हूँ। और अगर मरियम नवाज के साथ ये हो सकता है तो पाकिस्तान की कोई बेटी, पाकिस्तान की कोई बहन यहाँ महफूज नहीं है। और कौन सी रियासत है जो अपनी ही बेटियों के साथ ये सलूक करती है? सुना था कि जंगों के अंदर लोग इस तरह घरों में एंटर हो जाते हैं। हमारा दीन तो उसकी भी इजाज़त नहीं देता। वो तो वहाँ पर जंगों के अंदर जो दुश्मन से हो रही होती है उसमें भी हमारा दीन ये कहता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि औरतों और बच्चों के पीछे मत जाओ। तो जो रियासत अपनी बेटी के साथ ये सलूक करती है उससे आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और अब हुकूमती मशीर और हुकूमती तर्जुमान अपनी खिफत मिटाने के लिए वो ये बयानबाजी जो कर रहे हैं ना, वो अपनी खिफत मिटाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं नहीं है। उनको ओवर रूल करके, उनको कुछ ना समझते हुए ये ऑपरेशन किया गया। उनको तो भी उसके जो असरात हैं वो कौम के सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहती। मैं पार्टी डिसिप्लिन की पाबंद हूँ। मैं उस बात से अग्री करूं या ना करूं, लेकिन मैं पार्टी डिसिप्लिन की पाबंद हूं। साहब यहाँ ना होकर भी सबसे ज़्यादा यहाँ मौजूद हैं
और आपको मुखालिफिन के घबराने से पता चल गया है कि मियाँ साहब पाकिस्तान में ना होकर भी पाकिस्तान में हर जगह पे मौजूद है, बल्कि मुखालिफों के सरों पे सवार है। भाई मुझे तो ऑनेस्टली जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, जिस तरह हुकूमत बनी गाला में छुप के बैठी है, जिस तरह इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बने। देखें, ये जो आपने 2 सवाल किए हैं, मुझे गवाह के तौर पे बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर पेश होंगी, लेकिन जो गवाह के तौर पे जो गवाही मेरी उनको चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। मुझे उसमें बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। कौम के सामने भी बात रखी है मैंने, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डिटेल रखी है।